हेलो ट्रेनीज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑलराउंडर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे ITI के फर्स्ट ईयर का दूसरा लेसन जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होती है? भिन्न किसी पूर्ण संख्या का कोई विशेष हिस्सा होता है जिसे भिन्न कहा जाता है। पूर्ण संख्या से कम होती है उसे भिन्न कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, दो पूर्ण संख्याओं के बीच के हिस्से को भिन्न कहा जाता है। लिखते कैसे हैं भिन्न को? भिन्न लिखा जाता है अंश बटे हर। जैसे कोई संख्या है 5/7, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। भिन्न अंश बटे हर होती है। भिन्नों के प्रकार भिन्न मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण भिन्न और भिन्न का दूसरा प्रकार है दशमलव भिन्न। भिन्न के कितने प्रकार हैं? भिन्न दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पे साधारण भिन्न और नंबर 2 पे दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न वो भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 की शक्ति 10 या 10 की घात ना हो। जैसे हमने उदाहरण में लिख दिया 5/7, इसका अंश 5 है और हर 7 है। मतलब ऐसी भिन्न जिसके नीचे वाला हिस्सा यानी कि हर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का हिस्सा ना हो, उसे बोलते हैं साधारण भिन्न। और दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 की कोई घात हो। जैसे 2/10 या फिर 1/100, 3/1000। यहाँ इसका हर 10 की घात 1 है, इसका हर 10 की घात 2 है, इसका हर 10 की घात 3 है। इसे दशमलव भिन्न बोलते हैं। भिन्न मेनली दो प्रकार की होती है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न के बारे में बताया है कि जिसका हर 10 या 10 की घात ना हो उसे साधारण भिन्न कहते हैं। और दशमलव भिन्न जिसका हर 10 या 10 की शक्ति कोई भी शक्ति हो, 1, 2, 3। अब बात उठती है साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया 5/7, ये भी हो सकता है 7/5 या 7/7 भी हो सकता है, या 1 से 1/2 भी हो सकता है। इस प्रकार साधारण भिन्न देखें तो हम 3 प्रकार की पाते हैं साधारण भिन्न। नंबर 1 पे सम भिन्न, सम या उचित भिन्न। सम या उचित भिन्न, जैसे इस ऊपर वाले में दिया गया 5/7 सम भिन्न है। सम या उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश हर से कम हो। जिसका अंश हर से कम हो, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से कम हो, उसे सम या उचित भिन्न बोलते हैं। नंबर 2 पे है विषम या फिर अनुचित भिन्न। जैसे 7/5 या फिर 7/7। विषम या अनुचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो। यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो, उसे विषम या अनुचित भिन्न बोलते हैं। और नंबर 3 पे है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है मिली हुई। ये संयुक्त भिन्न का उदाहरण है 1 से 1/2। तो संयुक्त भिन्न कौन सी भिन्न होती है? जिसमें एक तो पूर्ण संख्या होती है और उसके साथ कोई पूर्ण संख्या का कोई भाग होता है। जैसे 1 से 1/2 में एक तो पूर्ण संख्या है
और +1/2 एक भिन्न है। पूर्ण संख्या और भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनती है उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। ये था भाई हमारा भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न पूर्ण संख्या का कोई हिस्सा होता है या दो पूर्ण संख्याओं के बीच का हिस्सा होता है उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न को लिखा जाता है अंश बटे हर के रूप में। भिन्न दो प्रकार की होती है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न कौन सी भिन्न? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। दूसरी विषम या अनुचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश या तो हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो, उसे विषम या अनुचित भिन्न बोलते हैं। और नंबर 3 संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न पूर्ण संख्या और भिन्न से मिलकर बनती है, जैसे 1 से 2। दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर यानी कि नीचे वाली संख्या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी कि 10 का कोई गुणज हो। अब सवाल उठता है, भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, भिन्नों को घटाया कैसे जाता है, और भिन्नों को गुणा कैसे की जाती है, भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। भिन्नों का जोड़ना। जैसे हमारी कोई भी भिन्न 1/2 + 3/8 + 2/6 जैसी भिन्न दे दी, तो इनको जोड़ा कैसे जाएगा। सबसे पहले हम इसके हरों का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि ये देखेंगे 2, 8 और 6 ये किस संख्या से पूर्ण भाग होते हैं। तो एलसीएम या तो बड़ी संख्या होती है या बड़ी संख्या का कोई गुणज होता है। और निकालने का तरीका क्या होता है, 2, 6 और 8 का एलसीएम निकालें तो हम 1, 3, 4, 1, 3, 2, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 24 एक वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी भाग होगी, 8 से भाग होगी और 6 से भाग होगी। ऐसी कौन सी संख्या है, 24। याद रखो 24 के बाद बहुत सी संख्या मिलेगी जो इन तीनों से भाग होगी, लेकिन 24 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो 2 से, 8 से और 6 से भाग होगी। अब इनका एलसीएम 24 आ गया। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, 2 से डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24, जो ऊपर चढ़ा है इसका इसके ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 12 एकम 12। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 24 को ही, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, भागफल 3 आया है, 3 की इसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 3 तिये 9 प्लस। फिर 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, 6 चौका 24, 4 भागफल है, 4 की इसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अब इनको जोड़ देंगे सारे सभी को, 12 और 9 21, 21 और 8 29, और बटा जितना एलसीएम जितना है हमारा 24, 29/24। ये कौन सी भिन्न होगी, इसका अंश बड़ा है हर छोटा है, अनुचित भिन्न होगी। अनुचित भिन्न अगर उत्तर आता हमारा तो हम उसको संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे संयुक्त भिन्न में, जो अंश है इसका उसको हर से भाग दे देते हैं, 24 एकम 24, माइनस करते हैं 5 बच गया। अभी आगे उतारने के लिए है नहीं, ये हो गया। तो कैसे लिखेंगे, ये सही भागफल को तो पूर्ण संख्या, ये बटा ये 1 सही 5/24, यानी कि इस क्रम से चलेगा, 1 सही 5/24, 1 सही 5/24, ये इसका सही उत्तर है। एक और उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है।
जैसे हमने ले लिया 3/7 1/14, दो ही संख्या ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 7 और 14 का एलसीएम लिखेंगे। देखो 7 से भी भाग होनी चाहिए संख्या और 14 से भी भाग होनी चाहिए। तो 14 ऐसी संख्या है जो 7 से भाग होगी और 14 के बाद 28 है, लेकिन वो बड़ी है। लघुत्तम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण भाग हो जाए। अभी 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, भागफल 2 आ गया। 2 को इसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 2 3 6 प्लस, फिर 14 को 14 से भाग करेंगे, 14 एकम 14, भागफल ऊपर 1 आ गया, 1 की 1 से गुणा 1 एकम 1, कितना होगा 6 और 1 7 बटा जो एलसीएम का 14। देखो अभी कट रही है, 7 एकम 7 7 में 14, इसका उत्तर आ जाएगा। भिन्नों को घटाना, भिन्नों को घटाते कैसे हैं? जैसे संख्या लेते हैं, कोई भी भिन्न लेते हैं हम, 5/8 माइनस 3/4। जोड़ने और घटाने में कोई अंतर नहीं है, प्रोसेस वही है। बाद में हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं और इसमें घटा देंगे। जैसे 4 और 8 का एलसीएम, यानी कि 8 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए, ऐसी संख्या क्या है 8 ही है, सबसे छोटी संख्या। 8 को 8 से भाग दिया, ऊपर भागफल 1 आ गया, 1 को 5 से गुणा 5 एकम 5, माइनस का निशान, माइनस का 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, ऊपर भागफल 2 आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा, 3 दूनी 6। देखो प्लस का 5 है, माइनस का 6, माइनस का 1 बच गया, 1/8, ये इसका उत्तर होगा। ये है हमारा घटाना। भिन्नों को गुणा कैसे की जाती है? भिन्नों को गुणा करना, जैसे 1/2 गुणा में 4/5, इसकी गुणा करनी। जोड़ करने में और घटाने में एलसीएम की जरूरत पड़ती है, गुणा करने में और भाग करने में एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम भिन्नों को देखेंगे, इससे कोई ये कट रहा हो तो काट देंगे, इससे ये कट रहा हो तो काट देंगे, और आपस में भी क्रॉस में भी काट देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ऊपर जितना बच जाता है उसके बाद ऊपर से ऊपर वाले गुणा करते हैं, 1 गुणा में 2 1, 2 एकम 2, और नीचे 5 गुणा में 1, 5 एकम 5, ये इसका उत्तर आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/7 गुणा में 4/5। देखो इसमें ना तो ये इससे कट रहा, ना इससे ये कट रहा, और ना ही आपस में ऐसे कट रहे। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम अंश की अंश से गुणा कर देंगे, यानी ऊपर वाले से ऊपर वाले की गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, और नीचे से नीचे वाले गुणा कर देंगे, 7 5 35। ये होता है भिन्नों को गुणा करना। अब भिन्नों को भाग करना, भिन्नों को भाग करना। उदाहरण से समझते हैं, 3/5 भाग में 15/6/15, क्या करना है? ऐसी स्थिति में, भाग वाली स्थिति में हमने पहले भिन्न को एज इट इज लिखने देना है 3/5, और भाग की जगह पे गुणा का निशान लगा देना है। भाग का उल्टा हो गया, भागफल का उल्टा हो गया गुणा करना। अगर निशान हमने भाग की जगह पे गुणा का लगा दिया तो आगे वाली जो भिन्न होगी उसको भी हम उल्टा करके लिखेंगे, अंश को हर को अंश बना के लिखेंगे। 6/15 है तो 15/6। अब जैसे भिन्नों की गुणा करते हैं ठीक उसी तरह इसको सोल्व करेंगे। इससे ये नहीं कट रहा है, इससे ये नहीं कट रहा, आर पार कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट रहे, 5 एकम 5 और 5 के 15। अब ऊपर जो बच गया 1 और 3, इसकी गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, और नीचे जो बच गया 5 2 और 1, 2 एकम 2, 3/2। तो हमने सीखा अभी तक भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों को जोड़ा घटाया गुणा करना और भाग करना कैसे किया जाता है।
अब हम दशमलव भिन्न यानी दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा करना लिखेंगे, सीखेंगे। दशमलव, दशमलव को जोड़ना। मान लिया 304.001 है, प्लस में 3.04001 है और प्लस में 30.001 है। इसको कैसे जोड़ेंगे? दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए हम पहले संख्याओं को सही रूप में लिखते हैं और दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। जैसे पहली संख्या लिख ली हमने 304.001, उसके बाद दूसरी संख्या ये हमारे 3 दशमलव, यानी दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले कितना है 3, ये यहाँ लिख दिया और बाद वाली संख्या लिखेंगे 04001 और उसके बाद ये संख्या 30.001 है, दशमलव ये लिख दिया, दशमलव से पहले है 30 और बाद में है 001। फिर इसको जोड़ते हैं। एक ये 0, 1 1 2 4 0, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 4 3 7 0 7, 3 और 0 3 और ये 3 अकेला। ये ध्यान रखना हमने, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बाकी संख्या जहाँ भी एग्जिट करती है वहाँ पे उसको लिखना है, उसके बाद जोड़ देना है। घटाना ठीक इसी तरह दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर घटाएंगे। मान लिया हम यहीं पे घटा का निशान होता और यहाँ तक हमारा सवाल होता, तो कैसे करते? वही पहले की तरह पहली संख्या लिख ली 304.001 और माइनस 3 पॉइंट, ये पॉइंट इस तरफ 3 और बाकी ये, और माइनस करते हैं। जहाँ पे खाली स्थान है दशमलव के बाद हम 0 0 कर सकते हैं। देखो कितने बच गए? 9, ये 9, यहाँ से दशमलव असली था 0 और यहाँ से लेंगे तो 10 6, ये बच गए 9, यहाँ से लिया था 0, 3 में से 3 के 0 0 और 3। इस तरह हम घटाते दशमलव भिन्न को। दशमलव भिन्न को गुणा करना, 0.1 और 5.2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15 लिख 16, 2 5 2 7, 4 5 9, 6 6 1। सामान्य गुणा करने के बाद हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव कैसे लगाते हैं देखते हैं कि दाईं तरफ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, और इस तरफ कितने अंक हैं? 1 अंक इस तरफ है, 1 अंक इस तरफ है, कुल कितने अंक हो गए? 2। तो पीछे से हम 2 को छोड़कर 1 और 2 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो गुणा कैसे करते हैं? सबसे पहले हम दशमलव को भूलकर सामान्यतः गुणा करते हैं और जोड़ने के बाद ये देखते हैं कि हमारे दशमलव कहाँ थे। मान लिया यही दशमलव यहाँ होते, ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, तो ये यहाँ होता और ये यहाँ है, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 और यहाँ दशमलव के बाद कितने? 4। तो पीछे से 4, 1 2 3 4, हमारा दशमलव यहाँ लग जाता। लगता है समझ में आ गया होगा। एक और इसका उदाहरण देते हैं। 0.1 गुणा में 0.1 गुणा में 0.2, तो 3 अंकों के गुणा है। 1 एकम 1 दूनी 2, 2 लिख ली। और देखो यहाँ पे
दशमलव के बाद एक ये हो गया, दशमलव के बाद एक ये हो गया, तो दशमलव के बाद एक ये हो गया, 3 अंक हो गए कुल। यानी पीछे से हमने 3 अंकों को छोड़कर दशमलव लगाना, एक अंक तो ये खुद हो गया, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा, 0 लगा लेंगे और यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। इसका सही उत्तर होगा। दशमलव को भाग करना, जैसे 204.5 भाग में 0 हम इनके दशमलव खो देंगे। 204.5 दशमलव खोने का क्या तरीका है, जहाँ पे दशमलव होता है उसके नीचे 1 लिख देते हैं और जितने अंक बचते हैं उस तरफ वहाँ पे उतनी 0 लगा देते हैं। 1 अंक है तो 1 0, ये हो गया। और भाग में 0.5 इसका दशमलव खोएंगे, दशमलव के नीचे 1 और 1 अंक तो 0। और दूसरा स्टेप होगा 2045/10 और गुणा में, देखो बाकी जो हमने गुणा का निशान लगा लिया तो सामने वाली संख्या को हम आगे वाली संख्या को बल्टेंगे। 10/5, 10 से 10 कट गया, ये 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 0 5 45, ऊपर क्या बच गया 409 कि 1 से गुणा 409, ये हमारा उत्तर आएगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसी उदाहरण से समझेंगे। दूसरा तरीका क्या है, 204.5 को हमने भाग देना है 0.5 से। भाजक को हम पूर्ण संख्या बनाएंगे, यानी कि दशमलव यहाँ है, पूर्ण संख्या कब होगी, अगर दशमलव यहाँ होता 5 के बाद होता तो ये यहाँ था दशमलव और दशमलव 1 अंक छोड़ के हम यहाँ ले आए, तो जितने स्थान हम भाजक में दशमलव को शिफ्ट करते हैं, सरकाते हैं, उतने स्थान उसको, अगर हमने यहाँ दशमलव मान लिया तो हम दशमलव को यहाँ मान लेंगे, तो ये 2 पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब 5 से सीधा भाग देते हैं इसको, 5 चौके 20, उदाहरण 4, 5 0 0, उदाहरण 15, 5 9 45, 400। इसको अच्छी तरह क्लियर करने के लिए दशमलव शिफ्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ इसमें दशमलव था और ये यही संख्या थी 0.5। देखो इसको फिर पूर्ण संख्या बनाएंगे, दशमलव यहाँ होता तो पूर्ण संख्या होती है 1 स्थान के बाद, इसको हटा दिया हमने, ये पूर्ण संख्या होगी 5। इस दशमलव को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1 अंक, जितने अंक ये शिफ्ट करेंगे उतने अंक वो यहाँ पे हो जाता। अब करेंगे 5 चौका 20, 0, उतारा चौका 39, चढ़ा दी 0। उसके बाद अगला अंक उतारने से पहले देखो दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव पुट कर देंगे, फिर अगला अंक उतारेंगे 5 9 45। ऐसे दशमलव का भाग किया जाता है। हमने अभी तक क्या सीखा है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है, दशमलव भिन्नों को जोड़ा घटाया गुणा और भाग कैसे किया जाता है, और दशमलव संख्याओं को जोड़ा घटाया और गुणा और भाग कैसे किया जाता है। इसके बाद ब्रैकेट कोष्टक, ये नाम जरूर सुने रखा होगा आपने, कोष्टक, इंग्लिश में इसे ब्रैकेट बोलते हैं। मैथमेटिक्स में जनरली 4 प्रकार की कोष्टक यूज होती है। ये वाली पहली ये है, इसको बोलते हैं रेखीय कोष्टक, लाइन ब्रैकेट। और नंबर 2 लघु, लघु का मतलब है छोटी, लघु कोष्टक। और नंबर 3 पे धनुर, धनुर कोष्टक, धनुष के आकार की इसलिए धनुर कोष्टक बोला जाता है। और नंबर 4 पे है
गुरु कोष्ठक। मैथमेटिक्स में ये 4 प्रकार की कोष्ठक प्रयोग की जाती है और इसी क्रम में इनको सोल्व किया जाता है। जब हम सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले हम रेखीय कोष्ठक को, उसके बाद लघु कोष्ठक को, उसके बाद धनुर कोष्ठक को और सबसे अंत में गुरु कोष्ठक को हल करते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है, अगर किसी कोष्ठक से पहले माइनस का निशान है, कोष्ठक से पहले माइनस का निशान है, तो कोष्ठक के अंदर वाली जितनी भी संख्या होगी उनके निशान बदल जाएंगे। मतलब जोड़ की होगी तो घटा के हो जाएंगे, घटा की होगी तो जोड़ के हो जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली ये है, अगर किसी संख्या और कोष्ठक के बीच में किसी प्रकार का निशान नहीं दिया गया है, जोड़ का, घटा का, गुणा का, भाग का, संख्या और कोष्ठक के बीच में निशान नहीं दिया गया है, जैसे 2, 3 - 2 ये है, ये कोष्ठक है और ये संख्या, इनके बीच में किसी प्रकार निशान नहीं दिया गया है, तो इसे हम गुणा का निशान मानेंगे। 3 में से 2 गया 1, 2 1 2, ये उत्तर होगा, इसे हम गुणा का निशान मानेंगे। 2 बातें बताई हैं कोष्ठक के बारे में कि कोष्ठक से पहले अगर माइनस का निशान है तो कोष्ठक के अंदर वाली सारी संख्याएं अपने निशान बदल देंगी, और कोष्ठक और संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है तो उसे गुणा का समझा जाएगा। और इस क्रम से हम इसको हल करेंगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ये निशान में रहने देता हूं। जैसे हमारा गुरु ब्रैकेट शुरू 90 भाग में 5, फिर धनु ब्रैकेट शुरू 3 - 2, फिर लघु ब्रैकेट शुरू 8 - 5 + 2, इसके ऊपर रेखीय ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट बंद +9, धनुर ब्रैकेट बंद +8। ये हमारा सवाल है, इसे हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले हमने रेखीय ब्रैकेट को हल करना है। देखो रेखीय ब्रैकेट कहाँ है, ये रही, ये 5 + 2, इसको 7 लिख देंगे, 5 और 2 7। बाकी इसके आजू बाजू में जितनी भी संख्याएं हो उनको एज इट इज लिख देंगे। 5 और 2 7, ये रेखीय ब्रैकेट सोल्व कर दिया हमने। इससे पहले किसका निशान, माइनस का 8, ये फिर ये निशान लघु ब्रैकेट। बाद वाली संख्या लिख देते हैं 2 धनु ब्रैकेट +8 गुरु ब्रैकेट, और इस तरह भी लिख देते हैं हम पूरी 2 - 3 धनु ब्रैकेट 5 भाग में 90 भाग में 5, और ये हमने सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट हल कर दी, रेखीय ब्रैकेट। अब किसकी बारी आएगी, लघु ब्रैकेट। देखो ये भाई 8 - 7, 8 में 7 गया 1, फिर इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। 1 के बाद क्या है +9 धनुर ब्रैकेट +8 गुरु ब्रैकेट बंद। और ये तो हमने सोल्व कर ही दी। इससे पहले क्या है, देखो हमने थोड़ा इसको गलत कर दिया है, क्योंकि इसके बाद 2 ये था, 7 में सोल्व होगा, 8 में से गया 1 बच गया, और इसके और इसके बीच में कोई निशान, इसके गुणा का माना जाएगा, 2 एकम 2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 एकम 2। और फिर क्या है -3 धनुर 5 भाग का निशान, और हमने कौन सी ब्रैकेट सोल्व कर दी, लघु ब्रैकेट नंबर 2 पे। अब हम करेंगे धनुर ब्रैकेट को सोल्व। धनुर ब्रैकेट में देखो ये क्या है, 3 - 2 + 9, 9 और 3 12 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो कितने बच गए, 12 में से 2 गए 10। और ठीक इसी तरह यहाँ कोई निशान नहीं है, 10 5 50, इसको 50 सोल्व। और बाद में +8 है, और यहाँ पे कितना है
90। अब देखो भाई, एक ब्रैकेट बच गई और ब्रैकेट में दो निशान बच गए, एक भाग का निशान बच गया, एक प्लस का निशान बच गया। सबसे पहले हम इसमें भाग को सोल्व करेंगे। 90 को 50 से भाग किया तो हमारा आया 90/50, 0 से 0 कट गई। 9 को 5 से अगर हम दशमलव संख्या में निकालेंगे, 5 एकम 5 बच गए 4.0, 1.8। 90 को 50 से भाग दिया 1.8 और प्लस 8 ये 8 ये 9.8। एक बार पूरी प्रोसेस को दोबारा से देखेंगे। ये संख्या थी हमारी 90 भाग में 5, 3 - 2 इस तरह। सबसे पहले हमने रेखीय ब्रैकेट को सोल्व किया, 5 और 2 7, ये -8 और एज इट इज लिख ली सभी को। उसके बाद हमने लघु ब्रैकेट को सोल्व किया, 8 में से 7 गया 1, 1 की 2 के साथ गुणा 2 1 2 लिख दिया, +9 +8 और यहाँ इस तरफ ये 2 तो इसके साथ गुणा होगी, ये 3 इस तरह लिख दिया। उसके बाद हमने धनुर्कोष्ठक को हल किया। धनुर्कोष्ठक में 3 और 9 12 प्लस के हैं, 2 माइनस के 10, 10 की देखो 5 के साथ गुणा 50 लिख दिया और ये 90 भाग वाली संख्या 90 वाली और भाग वाली संख्या 8 वाली ये लिख दिया। फिर 90 को 50 से भाग दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1.8 और 8 ये 1.8 और 8 ये हो गए 9.8। इस प्रकार हम ब्रैकेट वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण पार्ट बचता है, उस पे आते हैं। वो हमारा एक नियम है, मैथ का नियम, BODMAS, बोर्ड मास, BODMAS। ये प्रश्नों को सरल करने का तरीका है। अगर एक ही प्रश्न में जोड़ का, घटा का, गुणा का, भाग का, ब्रैकेट का ये निशान हो तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, तो इसमें ये बताया जाएगा B फॉर ब्रैकेट, यानी कि सवाल में अगर कोई ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम उसे सोल्व करते हैं। और ब्रैकेट के सोल्व करने का नियम अभी बताया, सबसे पहले रेखीय, उसके बाद लघु, उसके बाद धनुर और सबसे अंत में गुरु ब्रैकेट। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ का मतलब का, क्या बोलते हैं, का, और ये गुणाई होती है, इसका निशान होता है ये गुणाई किया जाता है, लेकिन गुणा से पहले किया जाएगा, यानी कि भाग से पहले भी किया जाएगा। यहाँ पे ऑफ लिखा होगा अंग्रेजी में या हिंदी में का लिख रखा हो, BOD। D का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब है भाग करना। उसके बाद भाग सोल्व करेंगे और M से है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है गुणा। ए से हो गया हमारा एडिशन, एडिशन का मतलब है जोड़ करना। और सबसे लास्ट में है एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, का मतलब है घटा। यानी कि एक ही सवाल में ब्रैकेट भी हो, का भी हो, भाग, गुणा, जोड़, घटा सभी हो, तो हम इस क्रम से इसको सोल्व करेंगे। एक उदाहरण की सहायता से इसे समझेंगे। जैसे हमने लिख लिया 3 गुणा में 4 भाग में 2 का 2, ये हमारा सवाल है। 3
गुणा में 4 भाग में 2 का 2। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो दे ही नहीं गई है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद ओ से ऑफ, ये का वाला पार्ट इसका सोल्व करेंगे। ये क्या होता है, गुणा, यानी 2 का 2, ये कितना होगा 4, 2 का 2, और ये हो गया भाग 4 और गुणा होगा बाकी बी ओ डी। इसके बाद ऑफ के बाद क्या सोल्व करेंगे, डी, डिवीजन, भाग देखो कहाँ, ये रहा भाग, 4 को 4 से भाग दिया, 1 हो गया, और गुणा में 3। भाग के बाद क्या गुणा करेंगे, डी के बाद एम, मल्टीप्लिकेशन हम लोग गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया था, 3 गुणा में 4 भाग में 2 का 2, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट के बाद का गुणा, का सोल्व करेंगे, 2 का 2 मतलब 4, का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन इसको गुणा और भाग से पहले सोल्व किया जाता है। का के बाद हम मल्टीप्लिकेशन, 4 को 4 से भाग दिया 1, गुणा में 3, और अंत में 3 एकम 3, जोड़ घटा है नहीं तो इसके बाद हम इसमें जोड़ करते और सबसे लास्ट में करते घटा। तो बच्चों ये थी जो फ्रैक्शन पार्ट था हमारा, इसकी पहली वीडियो। ये वीडियो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, जो आपने बार बार देख के समझानी है। अगर इसके बारे में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो वही मेरा नंबर 9991234868 पर आप पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो इसकी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ध्यान रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन हमारा, इस पूरी वीडियो को देखकर और जो इसमें करवाया गया है पूरा का पूरा आपने नोटबुक में लिखना है, और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा इसी का, उसकी एक्सरसाइज भी आपने नोटबुक में करके मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देनी है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही बच्चे, चुनिंदा बच्चे, 5-7 बच्चे ही मेरे पास अपनी नोटबुक की फ़ोटो भेज रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि वो काम नहीं कर रहे, न वो वीडियो देख के समझ रहे हैं और न एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं भी और लोगों की तरह फ़ोटो भेज के अपना काम चला लेता, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आप चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किताब से कॉपी में या फ़ोटो से कॉपी में। इसलिए सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल करवाता हूँ, आपको सिखाता हूँ, उसके बाद ही अभ्यास के प्रश्न करवाता हूँ। इसलिए आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से समझना है, और वीडियो में जो काम दिया जाता है अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर उतारना है। और ऐसी कोई भी समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और प्रकार की समस्या है पढ़ाई से संबंधित, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।